हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, टुडे इज़ वेरी कोल्ड डे। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और आज का जो टॉपिक है वो मैंने थंबनेल पर थोड़ा सा क्लियर भी कर दिया है। देखिए, इस चीज़ को ना मैंने बहुत दिन पहले नोटिस कर लिया था जब मिस्टर अपने फ्रेंड के घर में थे और तब मनीषा वापस भी नहीं आई थी। और मैंने अपनी बातों में हिंट भी दे दिया, तो जो रेगुलर वॉच करें उनको ये बात क्लियरली समझ आ जाएगी कि मैंने बहुत देर पहले एक चीज़ नोटिस की थी और उस चीज़ को मैंने बताया था। जो चीज़ें सिमिलर सी मैंने बिहेवियर में नोटिस की थी लास्ट जो हुआ है नेहा जी के साथ, उतना ही फ्रेंडली माहौल, उतना ही फैमिली वाला माहौल, उसी तरीके से ज़्यादा ही अपनत्व दिखाना, वो सारी चीज़ें हमें दोबारा से देखने में मिल रही हैं। क्योंकि कुछ इंसान होते हैं कि ओवर फ्रेंडली हमेशा रहने का उनका नेचर होता है, या फिर उनको कोई ना कोई चाहिए होता है ऐसा इंसान जो उनके साथ ज़्यादा घुल मिल के रहे, है ना। फिर ये चीज़ें धीरे धीरे कैसे बढ़ती हैं, अब ये चीज़ें आंखों में दिखाई देती हैं कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा जब टाइम देते हो, इंटेंशन देते हो, हर चीज़ में आपको उसकी कमी खलने लगती है, तो आपकी वो आइज़ में दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो मिस्टर के फ्रेंड हैं उनको पहले भी वार्न कर चुकी थी, अब तो वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आपको सबको नज़र आएंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है इनके मिस्टर के मदर और साथ में फादर भी, ठीक है। वो अब इसको इग्नोर मोड पर क्यों रख रहे हैं जब वो यहाँ पर आए थे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वो एक बहुत सिंपल फैमिली से वहाँ पर भी बिलोंग करते हैं, बहुत उनके अपने भी जो अटायर्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं ना। तो ऐसा ही होता है कि जब बड़े आ जाते हैं घर में या कुछ इस तरीके के रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा अप्रोप्रिएट ड्रेस पहनना पड़ता है, अपने अटायर्स को देखना पड़ता है कि वो हर टाइम हम वो चीज़ें नहीं कर सकते दूसरों के सामने जो उनको नहीं पसंद होता या वो नहीं कर सकते। जब इनके घर में मिस्टर के मदर फादर आए थे, तब भी इसके इनके फ्रेंड की जो वाइफ है उनकी ड्रेसेस देख रही थी, उनकी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। स्टिल अभी मुझे जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था जब मनीषा वॉज नॉट देयर, वो वापस नहीं आई थी, तो मैंने ये कहा था कि क्यों क्यों आपने छोड़ा हुआ अपने हस्बैंड को उसके फ्रेंड के घर में, क्यों? वो उसकी फैमिली नहीं है, वो कोई अकेला तो रह नहीं रहा था, है ना। तो उसके घर में भी उनके परिवार के और लोग भी हैं, तो क्यों छोड़ा गया है? जब आपको पता है कि ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, फिर आपके हाथ से हर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, तो आप ये क्यों कर रहे हो? ये मेरा उनसे सवाल था उस टाइम जब वो वापस नहीं आई थी। अब जब वापस आई हैं, अच्छा लग रहा था, घर को देख रही थी, जैसे कि इनकी मदर इन लॉ ने बड़ी ही स्मार्टली ये प्ले किया था। जब वो मनीषा को अम्बाला से लेके आई थी स्टार्टिंग में, जो वो अपने घर पे लेके गई थी सिवान में, तब वो एक लड़का उनका जो केयर टेकर था, साथ में मनीषा के रहता था, उसको हेल्प करता था, जिसको वो छोटू छोटू कहते हैं, उनको वो साथ लेके आई थी। अगर वो लड़का वहाँ पर रहता तो ये चीज़ें इतनी जल्दी जो नया रूप लेके आई वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थे मिस्टर, उनको खाने की दिक्कत थी, सेहत पे असर हो गया था। जो 2 महीने उन्होंने ब्रेड टोस्ट वगैरह ये खाए हैं, या उनके घर में जो लड़का रहता वो किस तरीके की कुकिंग कर रहा था, सबने देखा कि आके मनीषा ने काफ़ी चीज़ों को मैनेज किया, देखा घर को, कपड़ों को और साफ़ सफाई को। फिर उसने 1-2 दिन जो खाना बनाया वो भी अच्छा खाना, हेल्दी खाना उन्होंने सर्व किया। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इनका ट्यूनिंग हो गया, और उधर से भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उनके हस्बैंड का, अप्रिशिएट भी कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। अच्छा लग रहा था उनका टोटलिटी में सारी चीज़ें देखकर ना, मुझे सुकून था कि चलो ठीक है, इनकी चीज़ें सेट राइट हो रही हैं। बट फिर उनको वहाँ से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं दिल्ली से, तो उनको दिल्ली बुलाया जाता है। जब वो दिल्ली जाते हैं तो फिर वो उनके साथ निशा लांबा जी के साथ उनका वो जो कोलैबोरेशन, या उनके साथ भी जो कमिटमेंट उन्होंने
किए होंगे वो भी उन्होंने फुलफ़िल करने के लिए सोचा होगा। लेकिन जो हेयर कट वगैरह तो वो कहीं से भी इजीली हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल हर एक ब्रांड ने अपने सैलून हर जगह पर ओपन कर रखे हुए हैं। अम्बाला तो फिर भी अच्छा शहर है। चलो, ये बात हुई। तो ये मेरे को सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि बार बार उसी दोस्त के घर में क्यों? अगर आप इतने दिन रह के आए, वैसे ही बंदा थोड़ा सा गुरेज करता है कि अभी तो हम वहाँ से 2 दिन हुए वापस आए हैं, अब फिर हम वहाँ पर क्यों जाए? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मनीषा इस चीज़ पे ध्यान दे तो मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो उनके साथ होती हैं वो हो जाएगी। अभी वहाँ पर तो बहुत ये चिल्ला चिल्ला के अब किसी को घुसने नहीं देंगे, अब वो कर देंगे, ये कर देंगे। वो चैप्टर तो उनको पता चल गया, क्लोज हो गया। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी से क्यों नहीं रोक रहे चीज़ों को? ठीक है, आपने सब लोगों ने पहले भी देखा उनको, जो उनके हस्बैंड की वाइफ जी हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस में जब से आप देखिए, जब से ये इंसान उनके घर में रहने के लिए गया था, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है टोटल चेंज हो गई। वो जितना पहले थी उससे ज़्यादा निखर रही हैं। डेली वो अपने आप को मेंटेन कर रही हैं। जबकि वो पहले हमने उनके व्लॉग्स भी देखे, उनको भी देखा वो किस तरीके से रहती थी, वो सब ने देखा। अचानक सडनली क्या हो गया? जब कोई आपको इतनी ज़्यादा इंटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, कोई आपको ज़्यादा अटेंशन देता है, तब आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर कोई कर रहा है तारीफ़ तो उससे अच्छा ही मैं मेंटेन कर कि क्या ज़रूरी है कि आपको नहीं लग रहा था कि वो दोनों कपल अपने घर में खुश हैं, तो आपको दोबारा से उनको इनवाइट करने की कोई ज़रूरत थी? नहीं थी। लेकिन आपने अननेसेसरली उसको पहले भी हफ़्ता 10 दिन अपने घर में रखा, 1 वीक तो मिनिमम रखा ही रखा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको अपने बनाने थे वो ना, व्यूअर्स के चक्कर होता है आपका कि आपको लोग ज़्यादा देखेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, है ना? कि उसका जितना बेनिफिट उसकी इस सिचुएशन का लिया जा सकता था, वो पूरा-पूरा उसके दोस्त ने लिया। जो मैं अब उसके बारे में अपनी मेरी ये उनकी सिचुएशन देखकर ये बात मैं बोल रही हूँ कि उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने पूरा फ़ायदा जो हुई है ना लास्ट में, कि उसको कंसोल करना, उसको ये करना, वो करना, उसका टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर तो उसको बहुत बुरी हालत थी। फ़ोन पे फ्रेंड की बातें होती रहीं, खाने-वाने की डिस्टर्बेंस थी और चीज़ें थी। क्योंकि जब तक कोई घर में लेडीज़ नहीं होती तो घर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। उधर वापस जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। जाने के लिए तो ये सिवान बोल के गए थे कि हम तो सिवान के लिए निकल रहे हैं। पहुँचे कहाँ? दिल्ली। क्यों? इतने सारे व्लॉग्स वहाँ पर आ रहे हैं, क्यों? फिर इसी तरीके की चीज़ें बढ़ती-बढ़ती कहाँ पर बढ़ जाएँगी, पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने गाड़ी लेनी थी, अपने लिए लेनी थी, ठीक है, चलो आप साथ चले गए। जो भी अभी क्लिप्स आ रही हैं, जो रील्स आ रही हैं, जिसमें वो ऊपर केक काट रही हैं ना, हस्बैंड उसका बाहर खड़ा हुआ है, उसकी वीडियो बना रहा है, वहाँ पर होना चाहिए था मिस्टर को, और उनके हस्बैंड को गाड़ी के अंदर ड्राइव करा। वहाँ पर अंदर उनके साथ बैठे हुए मिस्टर क्यों? क्यों? देखने में इतना इरिटेटेड लग रहा। मनीषा भी बाहर है, उसका फ्रेंड भी बाहर है, और ये फ्रेंड की वाइफ और ये गाड़ी में अंदर बैठे हुए हैं और रील बन रही है। क्यों? अब मनीषा को बुरा नहीं लग रहा? नेहा दूसरी औरत थी, ये कौन सी है? इसको तो बहन का नाम भी नहीं दिया गया। इसको तो बहन के आड़ में रिलेशनशिप डेवलप हुआ था ना, यहाँ पर तो ये बहन का रिश्ता भी नहीं है। देन व्हाई? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इनकी जो मदर हैं, जो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन कर लेती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं, जिन्होंने बड़ी तरीके से वो छोटू को साथ ले जाकर इनको एहसास करवा दिया कि घर में एक औरत की क्या वैल्यू होती है। फिर उसको किसी तरीके से मैनेज करके, जो भी करके, उनको बड़ी मुश्किल से तो अम्बाला भेजा था, और ख़ुद वो फ्री होकर अपनी बेटी के पास चली गई। ठीक है, और जब ये सिवान तक कहने का बोल बोल के लोगों को आए थे, तो बीच में यहाँ पर क्यों? जब एक और वो जो फैम का इन्होंने वहाँ पर जाकर प्रमोशन करना था, वहाँ पर भी उन लोगों ने इनको बुके दिए, इनको वो करा, कोई अपना इनको कोई प्राइज़ वगैरह दिया। वहाँ पर भी वो बुला रहे थे मिसेस को, उनकी फ्रेंड की मिसेस को, कि आइए आइए आप भी आगे आइए, जबकि उन्होंने हस्बैंड वाइफ को बुलाया हुआ था। तो हर जगह पर शॉर्ट ड्रेसेस ज़्यादा पहनकर
दूसरे के हस्बैंड के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा हंसना। एक बार जब ये वहाँ से भी वापस आ रहे थे, ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मनीषा तुम्हारे कान खुले हों कि लोगों को नहीं अच्छा लग रहा तो आप कैसे बियर कर रहे हो, आप तो साथ में खड़े हो। अब आप मुस्कुरा रहे हो अगले के घर में, क्यों बैठना है? आपका तो महल जैसा अपना घर है, फिर क्यों? बाद में जितनी चीखें आपने मारनी है ना, किसी ने नहीं मारनी, और किसी ने सुनना भी नहीं है कि इनका तो रोज का ही काम है। ठीक है। और अब आपकी माता जी क्यों चुप है मुझे ये नहीं पता। जो आपकी सो कहते हैं ना कोल्ड मदर जैसी सास है जो, वो क्यों चुप है अब? उनको अब दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कंट्रोल कर लूँ? उल्टा वो तो अपना रोना रो रही है अपनी कि मेरे व्यूज़ कम हो गए। अब जैसे ये कंट्रोवर्सी शांत हुई है, अब लोग मुझे नहीं देखते, अब देखने के लिए किसी के पास है नहीं। ये बात कहते हुए आंटी जी आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि व्हाट आर यू सेइंग? आप ये बोल रहे हैं कि जैसे ही कंट्रोवर्सी सॉल्व हुई है, मेरी बहू घर चली गई, मेरा बेटा मिल गया है, तो मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। आग लगे ऐसे चैनल को। मैं तो कहती हूँ अगर कोई मेरे चैनल को नुकसान होता है 100 बार हो जाए, मेरे बेटे का घर तो नहीं खराब होना चाहिए। क्या थिंकिंग है आपकी? पैसों के लिए आप इतना ज़्यादा मरे जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों से तो क्या ही उम्मीद कर लेंगे हम। फिर जो आपके हस्बैंड हैं, जो आपको फुली फुली सपोर्ट करते हैं, फिर आप उनको देख लीजिए। उनको नहीं लगता कि उनको बुलाना चाहिए कि बेटा या तो आप अपने घर में रहो अम्बाला में, या सिवाना हो। ये बीच में इतने इतने दिन लोगों के घर में नहीं रहना अच्छा लगता। और जो चीज़ें देखने को आ रही, इतने मोड फैमिली ये दोनों ही नहीं है। इनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी रूट्स हैं, वो गाँव से हैं। और गाँव के लोग कितने ज़्यादा वो होते हैं सबको पता है। ये इतने मॉडर्न नहीं है कि ये अमेरिका में पैदा हुए, इनको कोई फ़र्क नहीं रखता। ये बड़े ओपनली, बड़े अब्रॉड माइंडेड बन गए हैं। हमने तो पहले नहीं मिस्टर के फ्रेंड की वाइफ को इतने ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस में या इस तरीके से, जो भी वो अपने आप को अनमैरिड शो कर रही हैं, उतना तो हमने पहले नहीं देखा था। ओवर फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो दिखाई दे रहा है। और आंखें हैं जो बहुत साथ बहुत बहुत कुछ बता देती हैं कि आपकी फीलिंग किसी दूसरे के लिए क्या है। और उनके हस्बैंड का कमाल देखिए, वो हमेशा साइड पे हो जाते हैं। क्यों? आपकी वाइफ है, आप उनको फुली सपोर्ट कर रहे हो, चैनल आप दोनों का है, आप क्यों गायब हो जाते हो? जब वहाँ पर भी फैम में भी अगर आप हस्बैंड वाइफ को बुलाया जाता है तब वो बुरा नहीं लगता। आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रखे गए हो। पेड पर्सन हो या हस्बैंड हो, जॉब कर रहे हो या आपकी वाइफ है। पहले भी जब लोगों ने इतराज़ किया कि बेड पर बैठ के हाँ यूँ चल रही है, तो साइड पे हस्बैंड बैठा सिर्फ मोबाइल ही देख रहा होता है। मिस्टर का फ्रेंड फ्री है बिल्कुल, वो अपना मोबाइल में मस्त है। उसकी आंखों में वैसे भी कुछ नहीं, मतलब वो, उसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। चाहे आप लोग कितने मैसेजेस कर लो उनको, कितने वीडियोस बन जाए, कितने ही रिएक्शन चैनल वाले अपनी बात बोल दें, लेकिन उनको सबको इग्नोर मोड पर रख दिया। क्यों? जो भाई रोज दंदनाता हुआ आ जाता है मिस्टर का, वो क्यों चुप है? और उनकी बहन जो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो अब एक तीसरे ही मैटर में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, उनको भी दिखाई नहीं कुछ दे रहा। क्यों? फिर वो जब कोई मैटर आएगा फिर कहती है मैं कूद कूद कर आऊँगी जब कोई बात होगी, क्योंकि व्यूज़ के लिए ना। कोई यहाँ पर किसी का रियल ब्रदर भी, रियल सिस्टर भी अपने रिलेशनशिप के लिए नहीं है, सिर्फ डॉलर के लिए। इस फैमिली से मुझे ये देखकर समझ आता है। इतना ज़्यादा मतलब आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए सोशल मीडिया पर, अब तो मुझे बिल्कुल लिटरली शर्म आती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। मुंह पे कुछ और मन में कुछ और, दिखाना कुछ और। इतनी ज़्यादा फेक स्टोरी, इतनी ज़्यादा फेक स्टोरी।
इतनी आग लगी हुई है कि फटाफट सब लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं शायद बन जाए, उनको अपने 1 मिलियन का पड़ा हुआ लगे पड़े हैं कि कहीं मनीषा राज की जो इस टाइम चल रही है उसमें हम बहती हुई गंगा में जितने आता, अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म भी हो गया तब भी अभी इनका फेस बहुत, लोग बहुत फेमस हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा इनको देख रहे हैं, तो जिस चीज़ के चैनल पर ये आएंगे उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इनका तो भाई अम्बाला साथ पीछे जाने के लिए तैयार था अपना घर छोड़कर कि मैं भाई भाभी के साथ चला जाता हूँ। अपनी गृहस्थी संभल नहीं रही है, अपनी वाइफ रो रो कर वीडियोस डाल रही है, ठीक है, उसकी वो अपनी फीलिंग्स लोगों को अलग से सुनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। मिस्टर के दोस्त की वाइफ को अलग रूप चढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी हो क्या रहा है। मैं जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं उनको पहले वार्न कर रही हूँ, अब ये लोग इस तरीके का अपना ये दिखाएंगे ना, खिचड़ी बनी हुई, आपको सच में समझ नहीं आएगा कि सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है। रिश्तों की हर चीज़ की तो धज्जियां इन्होंने उड़ाई हुई हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। ऐसे लोगों को अपने घर पर रहना चाहिए था इस टाइम पर, है ना, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए था, अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए था, अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए थी। देयर आर सो मैनी थिंग्स। अभी तो ये इनका घर का काम वो अभी कंप्लीट हुआ, उसको एंजॉय करना चाहिए था। नए नए इन्होंने सारे वॉलपेपर लगवाए हैं, अपना ऑफिस बनाया, वहाँ पर काम करना चाहिए था, ठीक है। इतनी ठंड में आप लोगों के घर चले जा रहे हैं, फिर अनकंफर्टेबल तो इंसान होता है अपने घर में जितना कंफर्टेबल है, जब चाहे कुछ भी करे, ये करे वो करे, वहाँ पर बैठे हैं और मिस्टर के फ्रेंड सूट बूट पहनकर झाड़ू लगा रहे हैं, और जितनी औरतें बैठी हुई हैं वहाँ पर, अनीशा भी बैठी हुई है, अगर आप इतना अपना घर समझते हो तो वो आदमी पैंट कोट पहनकर झाड़ू लगा रहा है, आप नहीं देख रहे हो। एक लेडीज वहाँ पर और बैठी हुई थी, दूसरों के ब्लॉगों में नजर आ रहा है। और जो मिस्टर के फ्रेंड की वाइफ है वो अपना बिजी है, उनका सब लोग देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको कुछ अपना ना घर नज़र आ रहा, ना इनको अपनी फैमिलीज नज़र आ रही, इनको सिर्फ और सिर्फ ये सब्सक्राइबर और जितना ये ग्रैब कर सकें इस अपॉर्चुनिटी को, बस इनको ये नज़र आ रहा है। जो गलत बात है वो गलत बात है, जब हम पहले से ये चीज़ आपको बता रहे हैं, और डे वन से जब वो वहाँ से भी वापस आए थे ना, जब ये महाकाल के दर्शन के लिए गए थे, उस वैन में भी मिस्टर की फ्रेंड की वाइफ और मिस्टर बैठे थे, और दूसरी सीट पर उसके हस्बैंड बैठे थे। या तो मिस्टर को अपने फ्रेंड के साथ बैठना चाहिए था, या उनके फ्रेंड को अपनी वाइफ के साथ बैठना चाहिए था। ये कैसा कॉम्बिनेशन है। और जो आंखें हैं ना वो सब कुछ बता देती हैं, उसके लिए हम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। सो प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ जो मॉम जी हैं वो ध्यान दें, क्योंकि कृपया आपके जो बेटे या आपके जो सो कॉल्ड कह रहे हैं बहू की गलतियों से फिर बाकी सब लोग भी परेशान हो जाते हैं, फिर सारा ठीकरा अपने रिएक्शन चैनल वालों पर ही फोड़ना होता है। और लास्ट में एक बात और बता दूं कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें भी कुछ ऐसे लोग आए आए एक लोग थे, ज़्यादा नहीं थी, एक लेडी थी, और उसने लेडी थी या वो था कोई, उनकी थंबनेल वो नहीं, डीपी नहीं लगी हुई है, कोई उनका जो वो भी सही नहीं है, नाम वगैरह जो लिखा हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट फेक आईडी थी, तो उसने थू था थी लिखा हुआ था, आथू लिखा हुआ था। तो मतलब हम किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या बात करी है कि किस चीज़ के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए बात करी है। आपको उस वीडियो में कुछ नेगेटिविटी नज़र आई थी जो आप इस तरीके के चीज़ें कर रहे हैं। और मैं आपको चीज़ बता दूं, ऐसे यूज़र जो हैं जो हमारे उस पर आते हैं चैनल पर, उनको तो हम 1 सेकंड में अनहाइड करते हैं, बिल्कुल हाइड कर देती हूँ मैं, हाइड यूज़र में डाल देती हूँ। उसका रीज़न क्या है वो चीज़ बताती हूँ। उसका रीज़न है कि आपको लग जाएगी, ये ब्लेस्ड चैनल है, यहाँ पर ऑपरेशन कोई और कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ,
ठीक है, तो आपकी गलतियों की सज़ा जो आपको मिलेगी फिर आपसे भुगती नहीं जाएगी। तो सो प्लीज़ माइंड इट कि अपने आपको ना ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके की कि बाकी चैनलों पर जो जो करके आते हो आप, मैसेजेस करके आते हो, कुछ भी करने की कोशिश करते हो, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर मैं ना भी हाइड करूँ ना तो कहीं और से हाइड हो जाओगे, फिर क्या बनेगा? या तो हो ना कि ऑब्जेक्शनेबल बात हो तो, या मैंने गलत किसी को बोला हो, तब तो आप बोलो, ठीक है। जिनको जिनको रिक्वेस्ट करी थी, जिनको शिकायत करी थी, उनका तो मैसेज आ गया बड़ा सारा, बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने किया। और मुझे पता है हमारा तो देखिए, जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं ना, उनका कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप बन जाता है। और अगर हम मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, जब भी ज़िंदगी में अगर मुलाकात होगी, ठीक है। और मेरी शिकायत जो थी वो उनको पता है कि हाँ ये जायज़ शिकायत थी, और उन्होंने अपने मैसेज में लिखा आपकी शिकायत सर आँखों पर। मुझे पता है कि उनकी मेरे मेरे दिल में उनकी क्या जगह है। हाँ, उनकी जो बातें हैं, चाहे वो मैं उनके साथ नहीं हूँ, मेरे ओपिनियन शायद उनको ना अच्छे लगते हों, लेकिन जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जगह है, उसका वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ है, ठीक है। तो वो बड़ा ही डीप और बहुत ही प्योर कनेक्शन है। वो हमारा आपस में जो कनेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। पर जो बात मुझे बुरी लगती है मैं उनको बोल सकती हूँ। मुझे पता है वो अपने जो मन में है वो उसी से बात करेंगी, उन वो कोई वो नहीं सकती। जो पॉइंट उनको लगेगा वो उनसे बात करेंगी, जो उनको समझ आएगा, जो उनको ठीक लगेगा। क्योंकि देखिए हर की लाइफ जर्नी अलग है, शायद मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उनका अभी रास्ता है। अगर उनका कंप्लीट हुआ तो शायद मेरा रास्ता कोई बचा हो, है ना। तो कुछ नहीं पता कि हमारी लाइफ जर्नी कहाँ तक हमारी कंप्लीट होने वाली है, कहाँ तक उनकी कंप्लीट हुई है। जो उनको लाइफ लेसन मिलने हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, जो लाइफ लेसन मुझे मिले हैं मेरे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या बात करनी किससे। अगर कोई इस वजह से ये चीज़ था तो थी जो लिख के गए हो, मैं तो वो बोलती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का ना, लग जाएगी उल्टा, मैं तो बोल रही हूँ लग जाएगी। फिर मत आकर यहाँ पर रोना कि हमारे साथ ये हुआ या हमारे साथ वो हुआ, ठीक है। तो ये मत किया करो प्लीज़। किसी दिन एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगी, आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी थी जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। अभी बात कर रही हूँ, अभी भी वो मेरे साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो हम कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते, सांस भी नहीं आती। और आपको वो एनर्जी फील भी होती होगी, ये मैं 200% श्योर हूँ। जिस चीज़ को एनर्जी फील होती है महादेव की, महाशिव की, वो अपना ज़रूर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये एनर्जी ज़रूर ट्रांसफ़र होती है। जो ज़रा सा भी स्पिरिचुअल पर्सन होगा या जो जिसको ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी, वो एकदम से उसमें कैच हो जाएगा। जैसे होता है ना, वो मैग्नेट होता है, वो पकड़ता है, ऐसे ऐसे ये एनर्जी काम करती है। इसके बारे में डिटेल में फिर ज़रूर बात करेंगे और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज मुझे यही मैसेज देने के लिए जो गाइडेंस थी वो मैंने बता दिया। और ये मेरी रिक्वेस्ट है मिस्टर के मॉम से, मिस्टर से और मिसेस से बहुत ज़्यादा, कि प्लीज़ इन चीज़ों को संभालें, अपने घर को संभालें। लोग आपका वास्तव में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लोग वास्तव में इस्तेमाल आपका करते हैं और आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे चलते चलते आप कहाँ पहुँच जाते हैं। और हर लड़की नेहा नहीं होती कि आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे और वो आपको ऐसे ही जाने देगी। कभी ऐसे लोगों के चक्कर में जब पड़ गए ना, तो ये लोग कितने स्मार्ट हैं और आपके साथ क्या खेल खेल जाएंगे। फिर आपको आपको लगता है ना कि अभी तक हम खेल रहे हैं। जिस दिन आपके साथ कोई खेल गया ना, ये भी याद रखना कि हर लड़की नेहा नहीं होती। अगर मैं इस चीज़ को 2 बार कह रही हूँ तो इसका कोई मतलब है। प्लीज़ मिस्टर, आप इसको ज़रूर समझने की कोशिश करना।
आपकी एज अ वेल विशर ही समझ लीजिए, ये बता रही हूँ मिस्टर एंड मिसेस दोनों को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बार बच के निकलने का मौका मिले, और कई बार फिर वो जो अगला पिछला होता है ना, हिसाब किताब सब बराबर हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।